आत्मा को बोल दिए आप, ये आत्मा काल के जाल में फंसा हुआ है। काल भी किसी के जाल में फंसा हुआ है, ये पता है? अब आत्मा कभी काल के जाल में नहीं फंस सकता है। आत्मा मतलब परमात्मा। परमात्मा ने ही सृष्टि बनाई है और उसमें काल बना है। काल मतलब होता है समय। तो परमात्मा कैसे फंस सकता है? वो खुद बनाया है तो फंसेगा नहीं। उस परमात्मा की इकाई अंश जो परमात्मा ने स्वयं अपने से अलग किया है और इकाई ने अंश में अलग किया है, और जो परमात्मा ने तत्वों को बनाया उस तत्व में आकर ठहर गया है। वो ठहरा है, कारण है कि परमात्मा के बारे में बोला गया है कि वह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है, विज्ञान की औकात नहीं है कि वो पता कर ले कि इस शरीर में कहां पर है। नहीं है औकात। हमको आपको पता नहीं है कि इस शरीर में वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो कहां पर है, नहीं पता। कुछ आध्यात्मिक लोगों ने कहा कि वो मूलाधार में है। मूलाधार नहीं समझिएगा आप लोग। उस परमात्मा की जो इकाई आई है वो शक्ति के रूप में आई है, और वो शक्ति इस शरीर में कहां पर ठहरी है उसके बारे में लिखा गया है। अभी अगले महीने में पूजा होगी दुर्गा की। ऐसे दुर्गा की पूजा साल में 4 बार होती है। दो गुप्त पूजा होती है और दो लोगों के बीच में पूजा होती है। दो पूजा गुप्त होती है, जो पुजारी है शक्ति के, तो दो समय में जो पूजा होती है ना, वो पुजारी बाहर नहीं निकलता है, निकल ही नहीं सकता है। बाबा जाना है तो उठ के सीधा चुपचाप जाइए। ये हाथ उठ जोड़ने से महादेवी ने प्रणाम स्वीकार करता है, धरती के लोग क्या करेंगे। तो देखिएगा कि चैत में जो पूजा होगी भगवती का, उसमें एक आरती गाता है। आरती गाता है ना, तो उसमें पूर्व के एक पुजारी आए थे, नाम नहीं बोलूंगा मैं, जो उस आरती में उस भगवती के बारे में गा रहा है कि मूलाधार निवासिनी यहीं पर सिद्ध प्रदेश, कि तुम मूलाधार में रहती हो। इस शरीर में, मानव रूपी शरीर में तुम मूलाधार में रहती हो। जब किताब को खंगालिएगा तो एक किताब में मिलेगा पतंजलि। पतंजलि के किताब में ये चीज मिलेगा मूल रूप से
मैं पहले रजनीश को मना किया था कि लगन वाले माहौल में मैं जाता नहीं हूँ, और ऐसे भी शिवकाशी से मेला में जाता नहीं, अकेले रहना पसंद करता है, इसलिए कि उसको बुझा गया है कि अकेले आए हैं, साले अकेले जाएंगे मेला में, हम कहाँ फंस गए। कारण परसों में एक जगह चर्चा में था, परसों था चर्चा में, कहा मालीपुर में, उसमें इस माइक में करंट आ रहा, मैं एक बार छुआ तो करंट लगा, दोबारा भी लगा, मेरा मन बिगड़ गया। इस साले माइके को जला देते, खत्म 10 साले। फिर देखा कि माइक को जला देंगे लोगों तक आवाज नहीं जाएगी तो लोग भी हमारा पीट देगा पकड़ के। अकल में धोखा से बोल दिया। कारण हमारे साथ में कोलकाता के गुरु भाई थे अमरकांत जी, ये चर्चा में किया कि हमको परसों करंट लग गया है ये लाउड स्पीकर की इस माइक में, आज कुछ होगा ना तो हम आग लगा देंगे इसमें। कल मैं कहाँ था, बेगूसराय लाखों में था, आज हम जला ही देंगे इसको। जैसे ही मैं बोला कि आज जला देंगे, बस माइके हो गया खराब, जा साले। अब अमरकांत नीचे से बोल रहे हैं, कहा बोल देते हैं गरीब भाई, अरे भाई आप ही ठीक करिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, बाजा वाले से तो नहीं होगा। कदमों मशीन को अप डाउन फलना ढकना करे, साले ठीक नहीं हो गए उसका। फिर वो नीचे से मुझे बोल रहे हैं ठीक करिए इसको, मैंने कहा अच्छा ठीक हो जाएगा। जैसे मैं बोला ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो गया। ये चमत्कार मेरा नहीं है, ये चमत्कार उस शिव का है। जब 2004 में मैं पहली बार मिला था साहब से, तो उस समय मैं साहब से बच्चे की तरह बात करता था। दीदी भी थी, जैसे बच्चा अपने माँ से बाप से बात करता है उस तरह से मैं बात कर रहा। साहब ने कहा कुछ कहना चाह रहे हो? मुकेश जी कहना चाह रहे, बोलो। तो मैंने कहा कि शिव चर्चा में जाते हैं ना, चर्चे भंडूल हो जाता है। बोले इस साला भंडूल क्या होता है रे? मैंने कहा कि जब बारिश होने लगती है ना तो लोग भीगने लगते हैं, सब भाग जाते हैं, चर्चा खराब हो गया। नहीं होता। साहब ने एक वरदान दिया था मुझे, 2004 की घटना, जाओ कह देना बारिश बंद हो जाएगी। और कितना बार चर्चा में बारिश हुई। साहब के साथ रहने वाले थे देवाशीष मामा, एक जगह बेगूसराय जिला के ही रसीदपुर में कार्यक्रम हो रहा था, घनघोर बारिश शुरू हो गई। देवाशीष मामा बोले कि है भगना, तोरा तो साहब वरदान देले हैं, इसको रोको ना। लेकिन वरदान के साथ रोक भी लगा दिए थे कि बिना काम का बारिश नहीं रोकना, इससे बहुत जीव जंतु धरती पर जिंदा रहता है। बात भी सही है। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ठीक है बंद हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात भूल गया था कि साहब और एक बात बोले थे। मैं क्या किया, बारिश में कुर्ता पैजामा पहने हुए था, बारिश में निकल गए, मेरे शरीर पर पानी गिरना शुरू हुआ। मैं गाली बकना शुरू कर दिया कि दिखता नहीं है साले, मैं भीग रहा हूं। बारिश खत्म। लेकिन उसने टाइम मुझे दिया था, समय दिया था, कितना देर के लिए हम बारिश बंद कर देते। ठीक है इतना देर के लिए ही बंद कर दो। चलिए उन बातों से आप लोगों को क्या लेना देना। मैं कह रहा था कि वो
ईश्वर की शक्ति जो आई है शरीर में, वो खुद को बांधा है। ईश्वर अपने आप को बांध दिया है, यहाँ बॉडी में बांध दिया, बॉडी मतलब शरीर में बांध दिया, आकार में चला आया। ऐसे तो वो ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई आकार होता नहीं, लेकिन उसने जो सृष्टि बनाई उसमें बहुत सारे जीवों को बनाया, लेकिन सबसे बढ़िया जीव बनाया हुआ है आदमी। आदमी के बारे में तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि आदमी रूपी शरीर में वो आत्मा, वो ईश्वर की इकाई जब आती है तो ये आदमी रूपी शरीर कितना बढ़िया है, इसके बारे में उन्होंने मानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तब पावा। देखिए मानस की ये पंक्ति है 1630 ईस्वी में, आज से 400 वर्ष पहले मानस की रचना तुलसीदास ने काशी विश्वनाथ की धरती पर बैठ के किया था। जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिर आगे लिख रहे सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सुर मतलब होता है देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर में आना देवताओं को भी दुर्लभ है, और वे शरीर में आज इस परिवेश में हम आ पाए हैं। अब काम क्या कर रहे हैं? जो चीज देवता को उपलब्ध नहीं हुआ और वैसे स्थिति में हम आप आए हैं, मानव रूपी शरीर में आए, काम क्या कर रहे हैं? दुनिया का एक भी कुकर्म छूटा हुआ है क्या? चोरी बेईमानी क्या क्या नहीं कर रहे? बोलूंगा नहीं, मार खा के जाऊंगा मैं। आदमी मैं ठीक ठाक नहीं हूँ, बोलूंगा, पोल खोलूंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगा। शिव चर्चा में भी घुस के कर रहा है लोग, शिव को गुरु मानने के बाद भी कर रहा है लोग। अभी अशोक बोल के गए तीन सूत्र के बारे में, और मैं चुपचाप कुर्सी पर सुन रहा था। ये तीन सूत्र आप करिए, ये भैया ये होगा कैसे? वो तो आप दिए कि दया मांगिए, चर्चा करिए, नमः शिवाय करिए, ये होगा कैसे? ये न विचार करिए, कारण हमने तो देखा है कि दया मांगते मांगते थक गए लोग। साहब के सामने में भजन गा रहे थे 2008 में। एक हमारे समस्तीपुर के हैं भाई विष्णुदेव जी, सामने 3 बार ये भजन गा पाया था कि दया मांगी मांगी उमरिया बीती गए कि सुने नहीं छे हो निर्मोहिया। ये दया मांग मांग के तो हाल खराब हो रहा है, ये होगा कैसे? किसी ने रास्ता तो बता दिया आपको, लेकिन रास्ता में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, ये तो नहीं बताया आपको। अभी मैं आ रहा था, मैं रास्ता घूम गया और एक बीच रास्ते पर वो ढलाई वाला थी, मशीन लगा के छत का ढलाई हो रहा था, फिर मुझे गाड़ी बैक करके आना पड़ा। तो रास्ता तो आपको मिला, लेकिन रास्ते में क्या सब है ये तो हम आप नहीं जानते। और जितना रुकावट है वह रुकावट से हम निकलेंगे कैसे? बताइए। शिव चर्चा में तो बहुत संभाषण हो रहा है, लेकिन कैसे पहुंचिएगा? कैसे होगा ये चीज? सोच लीजिए। हम संभाषण नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करता। जितना अनुभव है उतना ही बात करूंगा। इसलिए शिव चर्चा एक बातचीत नहीं है, साधारण सी बातचीत नहीं है। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा, अभी कोई शिष्यानुभूति की एक लाइन उल्टा पुल्टा बोल रहे, मैं खिसिया रहा। कोई चर्चा में कोई महिला लोग बोल रहे हैं, मैंने कहा लाइन लिखा ही नहीं है,
शिष्य अंगूठी का एक लाइन मुझे याद है। कल ऐसे ही मैं लाखों में था, गुरु भाई चढ़ा मंच पर और सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या किया। मैंने कहा है सुनो, जब मैं मंच पे गया, जानकारी नहीं तो बात मत करो, नहीं तो होश बिगाड़ देंगे साले हम तुम्हारा। ये होगा कैसे? हम आप तो ईश्वर है, उसका अंश है। तो सुगर का बच्चा साला सुगर नहीं होगा तो कुत्ता का बच्चा तो कुत्ता ही होगा ना। आदमी का बच्चा तो आदमी ही ना होता है। तो हम लोग ईश्वर के अंश हैं, लेकिन ईश्वर वाला स्वभाव है। सोचिए तो। मुझे बहुत जगह पूछता है ना चर्चा में, अच्छा गरीब भाई आप कितना पढ़े लिखे हैं? कि मारिए बोली सारे, सब पढ़ाई हमारा घुस गया, कहाँ चला गया पता नहीं। लौकिकता में मैं सिविल इंजीनियर हूं, नौकरी रिजाइन कर दी। आज के डेट में भी मैं कहीं नौकरी पकड़ूंगा तो 1.5-2 लाख का महीना तो मिल ही जाएगा। एक फकीर की तरह रोड पर भिखमंगा की तरह घूम रहा हूं और लोगों से विनती करता हूं कि आप शिव को अपना गुरु बनाइए। पैसा किसको इस दुनिया में अच्छा नहीं लगता है बाबू? पैसा के लिए तो सब कुकर्म हो रहा है। कौन कुकर्म छूटा है आदमी से? पैसे के लिए ही न कर रहा है, मान सम्मान के लिए ही न कर रहा है। इस शिव को गुरु मानने के बाद भी आप उसी में लिपटे हुए हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप फंस गए, कहीं ना कहीं किसी के चक्कर में है आप। एक बार साहब के पिताजी ने साहब को बोला, क्या हरिंद्रानंद जी क्या कर रहे हैं आप? महादेव महादेव, कौन सा नशा आपको लग गया है महादेव का? साहब के पिताजी, हम देखे हुए हैं, मेरी बातचीत है उनसे, बाबू विश्वनाथ जी। माँ को मैंने नहीं देखा था, माँ राधा को नहीं देखा था। विश्वनाथ बाबू से मेरी बातचीत पटना में साहब के डेरा पर, पटना रांची बहुत जगह। ये क्या कर रहे हैं? कौन नशा आपको लग गया है? साहब ने कहा, पिताजी एक बात बताइए, कोई शराब के नशे में है, कोई पैसा के नशे में है, कोई किसी चीज के नशे में है, और नशा में है तो बर्बाद ही न हो रहा है। हम महादेव के नशा में बर्बाद हो जाए तो क्या दिक्कत है? किसी का चोरी तो नहीं कर रहे, बेईमानी तो नहीं कर रहे, किसी का इज्जत पर तो हम दाग नहीं लगा रहे हैं। अब महादेव महादेव कर रहे तो दुनिया भी ऐसे ही इस जगत में नशे में चूर है, किसी चीज के नशे में चूर है। हम महादेव के नशा में हैं तो देखेंगे बर्बाद होते हैं कि आबाद होते हैं। मेरे साथ भी ये स्थिति है, मैं साहब के साथ रहा हूँ 18 साल तक। मेरी भी यही स्थिति है कि कोई किसी चीज में बर्बाद है, हम महादेव महादेव करके बर्बाद होके चले जाएंगे। और रहने कौन आया है साला यहाँ? कौन रहने के लिए आया है? कहा ही गया, संतों ने कहा है कि आए नहीं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर सब चले जाएंगे। तो जब चल ही जाएंगे तो जरा महादेव से मिल के देखते हैं कि होता है क्या। देखते हैं तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। अजी हाँ, हम भी देखेंगे। तो उसकी महफिल में न किस्मत आजमाएंगे। मेरी महफिल कुछ अलग चलती है। मैं नहीं कहता हूं लोगों को कि आप हमसे जुड़िए, नहीं कहता। कल भी मैं लोगों को बोला ये 3 सूत्र करिएगा कैसे? ये तो रास्ता है। रास्ता पर चलने के लिए तो आपको चाहिए अकल चाहिए। अकल नहीं होगी तो शकल बिगड़ेगी आपकी, बिगड़ रही है लोगों की। ये रास्ता किसका है बताइए? आप लोग काफी दिन से शिव चर्चा में महादेव को अपने गुरु माना है, ये रास्ता है किसका? आप नहीं बोलिएगा, हम ही बोलेंगे। ये रास्ता तो दुनिया को दिया है हरिंद्रानंद ने। इस रास्ता की जानकारी हरिंद्रानंद को है।
बाद बाकी किसी को नहीं है। गरीब जैसे कितने कुत्ता बिलाए आएंगे इस धरती पर और जाएंगे, साले सड़ गल जाएंगे, लेकिन शिव को पकड़ के जाएंगे तो सड़ेंगे गलेंगे नहीं। ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, आपको क्या पता है कि हम शिव को पकड़े हुए हैं कि किसको पकड़े हुए हैं? हम शिव चर्चा में किस चीज के लिए आते हैं आपको कैसे पता होगा? साहब ने कहा अच्छे बुरे की पहचान करा दूंगा, दूसरे को परखने की नजर डाल दूंगा। यार जमाने में मैं वो संतरास हूं जो पत्थरों में भी बोलने की हुनर डाल दूंगा। तो हरिंद्रानंद वो चीज है, आप उनको पकड़ के चलिए, आप बौखिए नहीं। बहुत दर्द होता है मुझे जब शिव को गुरु मानने के बाद फल्ला दीदी काथिन तब न हम जई भाई, फल्ला भैया नहीं कहलखिन वो आबे छै ने आदमी ठीक नहीं छै, ओकरा चर्चा में नहीं जाइए। देखिए कहां ले जा रहे हैं आप लोगों को? ले जाना था शिव की ओर, आप कहां ले जा रहे हैं उसको? एक हरिंद्रानंद महादेव को गाना गा के सुना रहे हैं कि कौन दिशा में लेके चला रहे बटैया, एक कहां लेके जा रहा है मुझे। और एक धरती के लोग हैं जो चंद दिन हुआ है शिव को गुरु माने, कहां ले जा रहा है लोग को, तकलीफ इस बात का होता है। थोड़ा सा साहब दीदी का साथ कर लिया, कारण रास्ता उन्हीं का, रास्ता पर चलने का तरीका उन्हीं का और मंजिल भी उन्हीं की। कहा साहब ने छोड़ अपने शिव को मेरे शिव को देख। कैसे देखिएगा हरिंद्रानंद के शिव को? इसलिए कि हरिंद्रानंद ने जिस शिव को देखा है, हमको आपको भी हरिंद्रानंद की आंखों से उस शिव को देखना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आप साहब की चर्चा को सुनिए ना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको बहुत फालतू लगेगा, लगेगा कि कुतबा जब तक जल्दी जाए जो तो बहुत भौंक लगे, बहुत खराब लगेगा। आप साहब की चर्चा को सुनो। अंतिम संगोष्ठी जो हुई है 27-28 अगस्त 2022 को, मैं था उसमें। साहब बोल रहे ये दया होगी कैसे, ये चर्चा कैसे करिएगा, ये नमः शिवाय कैसे होगा आपसे? साहब सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। यूट्यूब पर चर्चा है, उसमें डालिएगा। जैसे 27-28 2022 लिख के संगोष्ठी डालिएगा, हरिंद्रानंद नाम लिखे पक्ष से आ जाएगा। यूट्यूब पर आप देख लीजिए कैसे होगा ये। लोग तो अपनी तरफ आपको खींच रहे हैं और वो लोग डर नहीं रहे। मानस में तुलसी ने पंक्ति लिखी है, बिन भय होगी न प्रीति। बिना डर का प्रीति नहीं होता है, पूजा नहीं होती है, मोहब्बत नहीं होता है। उससे डर लगता है। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, डरते रहते हैं, कहीं रूठ जेते न खानो नहीं खेते है, आप डरते हैं। आप अपने पति से प्रीति करते हैं तो डरते हैं। आप पूछते हैं आपको जो पसंद है बोलिएगा, वही खाना बनाएगा। अरे कभी महादेव से भी तो पूछो ना यार कि महादेव आप मेरे गुरु हैं। नहीं समझ में आता है कि महादेव नहीं बुझाता है, हरिंद्रानंद और नीलम तो बुझाते हैं ना। वो तो इस दुनिया को दिए है ना, कभी अकेले में उनसे पूछो। अभी मेरे घर के बगल में लोगों ने चर्चा रखा है, मैं यहाँ क्या तो गरीब को हम गिरा देंगे। ससुरा का गिराएगा? महादेव एक दिन फुर्सत नहीं दे रहा है। कभी कभी तो महादेव से मेरी झंझट होती है, जो 2 दिन को फुर्सत नहीं दीजिएगा, मेरा कपड़ा 22 को जमा हो गया, आयरन कौन करेगा? तो हम कल जाएंगे कैसे? तो छुट्टी निकालते हैं महादेव। क्या गिरा, क्या कहां ले जाओगे? चलिए आप साहब दीदी के साथ
और बंधा तो वो स्वयं शिव है, जिसने अपने आप को जीव भाव में बांध रखा है। ये काल फाल क्या बांधेगा? काल को भी नियुक्त किया है तो महादेव ने, वो नित्य है, वो सिद्ध है, वो नित्य सिद्ध है, वो महाकाल है। काल क्या बांधेगा? जब आप ऊपर उठिएगा तो काल को भी तोड़ दीजिएगा। शिव का शिष्य काल को भी तोड़ता है। मैं बता देता हूँ, घटनाएं आपको सुना देता हूँ। दीदी नीलमानंद को जब 2005 में वो शरीर छोड़ी है, उससे 23 साल पहले मर जाना था, शरीर छोड़ देना था। 23 साल पहले साहब ने उस काल के बंधन को ही तोड़ दिया। महादेव को कह दिया कि नीलम को हम नहीं जाने देंगे, अभी नहीं जाने देंगे। 23 साल तक दीदी को साथ में रखा साहब ने, काल के बंधने को तोड़ दिया। अभी ना बोले कि काल को बंधोगे। मैं भी एक घटना आपको सुना देता हूँ, तो साहब की घटना हो। कल मैं गुरु भाई शरीर छोड़े हैं, मैं उनको जलाने सिमरिया गया था। फिर सिमरिया में मुखाग्नि होने के बाद मैं तुरंत स्नान करके अब भाग के बेगूसराय चर्चा में आया। उस आदमी जो परसों रात में शरीर छोड़ा है, उस आदमी को 20 साल पहले कैंसर हो गया। 20 साल पहले कैंसर हुआ था उस आदमी को। वो आदमी मेरे पास आया था, उस समय मैं नया नया महादेव को गुरु माना था, और उसने आके कहा, गुरु भैया हमारा तो दांत में कैंसर हो गए, डॉक्टर बोलक कैंसर हो गए, हम महादेव के चर्चा बिना कहीं चाहिए। मैंने उस आदमी को बोला था, जो बात आप हमको कह रहे हैं ना, उस साहब दीदी को मन ही मन आप सुना दो। और उस आदमी ने साहब दीदी को सुना दिया। 20 साल तक जिंदा रहा है। परसों आज बुधवार है ना, सोमवार की रात 4 बजे दिन में उसके दरवाजे पर चर्चा हो रहा है। चर्चा समाप्ति के ठीक 7 मिनट बाद शरीर छोड़ दिया। पूरी चर्चा को उसने सुना है। अब बीच बीच में वो आदमी बोलता था, गरीब भैया को नहीं बोले हो, आप हरिनारायण के साथ रहिए, अगले आदमी को बुझा जाएगा कि ये हरिनारायण के साथ में रहने वाला आदमी है, उसको दिख जाएगा, वो ऐसे ही आपका नाम पुकारेगा। मैं दूसरे जगह चर्चा में था, बलिया में था चर्चा में, नहीं मैं पहुंच नहीं पाया। लोग फोन पर फोन कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, लखन भैया आपको ढूंढ रहे। मैंने कहा मैं दिख जाऊंगा, चिंता मत करिए, मैं उनको दिख जाऊंगा तो दिख जाऊंगा, और जैसे मैं दिखूंगा वो शरीर छोड़ेंगे। और चर्चा समापन हुआ। मैं जहां था वहीं से पहुंच गया। जैसे हम पर नजर पड़ी, उस आदमी का हाथ जुड़ा, मेरा भी हाथ जुड़ा, और विदा ले लिया। ये शिव चाहे तो किस बंधन को नहीं तोड़ सकते हैं भाऊ। हमने देखा है 22 साल में। हम पूजा पाठ की दुनिया में मामूली पूजा नहीं किया हमने। मैं दक्षिण भारत बैंगलोर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी 1987 में, 1987 में। और दक्षिण भारत के इतना मंदिर कहीं नहीं है पूरे भारतवर्ष में। मैं कितने मंदिर की यात्रा किया, और पूजा पाठ की दुनिया में ही नहीं, मैं अघोरियों के साथ सारे मसान में बोलवाया हूँ। कभी मसान, कभी कब्रिस्तान में, रात के अंधेरे में। बाद में साहब ने मना कर दिया था 2012 में, गरीब मसान जाना बंद कर दो। उसके बाद मैं मसान नहीं जाता हूँ, लाश जलाने जाता हूँ, लेकिन पहले जो प्रक्रिया में जाता था रात में, वो नहीं। कल कुछ लोग थे भाषण करने वाले मेरे साथ में मसान में, मेरा मन हुआ कि इसको यहीं पर कुछ दिखा देते।
फिर मुझे साहब की बात आई कि साहब ने कहा था कि ये प्रक्रिया नहीं करना, मैं चुप रह गया। हम कहें इसको साले को हम दिखा देते यहीं पर कितना फर्क है तुम्हारे आगे पीछे में, खाली देख लो, देख के डर जाता। लेकिन साहब ने मना किया था, मैंने कहा ना ये काम नहीं करेंगे। जब महादेव ने मना कर दे जिसको हमको उसको नहीं करना चाहिए। अब चलिए, वो शिव जो खुद से बंधनों में आया है, 5 तत्व हो, 3 गुण हो, 50 से ऊपर वृत्तियां हैं। वृत्तियां तो हमको जोड़ना चाहती है इस दुनिया में, जोड़ना चाहती है। वृत्ति समझते हैं आप? ये जात वाला वृत्ति नहीं होता है। वृत्ति क्या है? भूख एक वृत्ति है, प्यास एक वृत्ति है, नींद एक वृत्ति है। ये वृत्ति है। हम आप बंधे हुए हैं, खाना खाइएगा तो आपको नींद आएगा ही नहीं आएगा, नहीं भी खाइएगा फिर भी नींद आएगा। वृत्ति है, वो आपको परेशान करेगा। ये बच्चा पैदा करना भी एक वृत्ति है, काम वृत्ति उसको बोला जाता है। चलिए उस तरफ कैसे ये बंधन टूटेंगे, कैसे आप इस शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाए। शरीर में रहते हुए भी आदमी मुक्त होता है, ये मत समझिएगा। इसलिए कि सारी वृत्तियों पर ही पहरा लग जाता है। जितना चीज है उसके लिए इस धरती का कोई भी चीज मानी ही नहीं रखता है, कुछ मानी नहीं रखता है, सारी चीजें टूटने लगती है। मैं दिन में 4 बार खाना खाता था, 24 घंटा में 2 रोटी मिलता है, काम चल जाता है। मेरे इतना कम सो के आप काम नहीं चला सकते हैं। रात में भी देखिएगा तो आपको बुझाएगा कि गरीब सोया हुआ है और शरीर सोया हुआ है, गरीब कहीं चल दिया। आपको पता ही नहीं लगेगा। एक बार मेरी पत्नी डर गई थी, उस दिन के बाद से वो चीज मैं होने नहीं देता हूँ, रोक लगा दिया। क्या हुआ था, 2005 या 6 की घटना है। मैं सोया हुआ, पत्नी भी बगल में सो रहे, मैं घूमने निकल गया। मैं जो चला ना तो मेरा शरीर उठना शुरू हुआ, बिछावन से उठ गया। तो ऊपर में छज्जा था। आज भी मेरी पत्नी को पूछिएगा तो बता देगी। वो छज्जा नहीं रहता है घर में सामान उमान रखने के। मेरा बॉडी उठते उठते उस छज्जा में जाके सट गया, अब वहीं सटा हुआ। तो मशारी जो बोलते हैं ना वो लगा हुआ। गर्मी का मौसम था, मच्छर नहीं काटे, लगा हुआ। वो ससुरा मशारी उठ के छज्जा में सट गया, हमारी पत्नी को मच्छर काट लिया। तो देखिए क्या हम मशारी लगा के सोए थे, मच्छरवा कैसे काट लिया। तो बगल में देख दिया तो हम नहीं है, इस साला बगल में सोया हुआ था, गया कहाँ। तब मशारी को देख दिया तो ये सट गया है छज्जा में ऊपर जाके, बस बैठ गई। ऐसे हाथ बढ़ा के हमरा हाथ पकड़ी तो हम ऊपर से धड़ाम से एक बार गिरे, हम फिर चेतन में आ गए। हम पत्नी को बोल रहे हैं यार ऐसे करोगे तब तो तुमको डेड बॉडी मिलेगा, एक दिन मृत शरीर मिलेगा। इसलिए कि मैं तो यहाँ था नहीं, मुझे कहीं दूर में था, मुझे भाग के आना पड़ा। ऐसा क्या कर दिया आप, मशारी लेके ऊपर में सट गए। हम कहे नहीं यार मैं सोया हुआ था, मेरा मन हुआ कि मैं घूम के देखता हूँ अपने लोगों को कि क्या स्थिति है उसकी। मैं घूमने निकल गया था, रात में महादेव के चेला का दर्शन करने निकल गया, इसलिए बॉडी उठ गया, मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं करना, अगर कुछ ऐसा होता है तब फिर प्राण वापस नहीं आ सकता। आप करके देखिए। हम 18 साल कांवर लेके गए हुए। मैं छोटा था, 1982 की बात है, मैं देवघर में पढ़ता था। वही मेरी दोस्ती हुई थी अघोरी लोग। देवघर मसान जो है ना उसके सामने से रास्ता है, नीचे जाता है, उधर मेरा डेरा था। चाचा मेरे वहीं पर इंजीनियर थे, मैं उन्हीं के साथ रह के पढ़ाई करता।
सुबह शाम हम आते जाते थे, अगोरिया लोग बैठा रहता था मसान के आगे में काली की मूर्ति। आप जाइएगा शिवगंगा पर तो उतरी छोर पर देख लीजिएगा, एक काली की मूर्ति है, वहीं पर अघोरी आज भी बैठता है। तो मैं छोटा था तो हमको इशारा करके बुलावे, बड़ा बड़ा आंख, लाल लाल, कोई काला पहने हुए है, कोई लाल पहने हुए है, साला अजमे दिखता था। कोई पूरे दिन में भाषा में न मिले, कोई कपड़े नहीं पहन लिया। तो डर तो होता था उससे, बुलाता था तो मुझे बच्चा समझता था, कहता था बेटा बैठ। मैं बैठ जाता था। वो हाथ ऐसे करे, कभी छुहारा दे दे, कभी किशमिश, कभी काजू, कभी पेड़ा लेके दे दे। हम बच्चा थे, खाने में मजा आता है, बच्चा को तो कुछ भी दीजिए लोभी होता है। तो सोचा मैं भी फंस गया। कुछ दिन के बाद मैंने उसको कहा, बाबा ये सिखाइए ना हमको, कि कैसे करते हैं, कहाँ से आ जाता है, ये हमको सिखाइए। वो बोला कि बेटा ये सब चीज मत सीखो, ये बड़ा ठीक नहीं है। अब बाद में पता लगा, जब मैं उसमें भटक गया तब पता लगा कि चीज ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तो मैं वो सब काम करता ही नहीं। तो ये शिव की उसी की दुनिया है, उसी की दुनिया में हमारे आपके रूप में वो शिव स्वयं फंस गया है। तो जैसे फंस गया, जो फंस गया वो है निकलने का उपाय भी देगा, वो गुरु रूप में निकलने का उपाय दे दिया कि इससे निकलो। निकलने के लिए उसने रास्ता दिया और राही भी दिया है। ये राही है उस रास्ता का जो पूरा रास्ता का नॉलेज है इसको, और रास्ता का ही नहीं नॉलेज है, रास्ता की का ही ज्ञान नहीं है, इसको मंजिल तक का ज्ञान है। वो है साहब से भी हरिंद्रानंद, वो है दीदी नीला माना। कोशिश करिए, हम आप क्या चला जाएगा हमारा आपका, उनका साथ होइए, उनके रास्ते पर चलिए, उनके अनुसार चलिए। साहब बराबर इस बात को बोलते हैं, हे अपनी ओर से क्यों चल रहे हो, शिव की ओर से चलो। शिव की ओर से चलने का मतलब शिव उतरा था हरिंद्रानंद में, तो हरिंद्रानंद की ओर से न चलिएगा कि गुरु भाई बहन की ओर से चलिएगा, भटक के मर जाइएगा। ससुरा कोई कुछ नहीं जानता है। अब कोई भरम होगा कि गरीब भी बहुत जानते हैं, बहुत शिव चर्चा कर दिए, कुछ नहीं जानते, घंटा जानते हैं साले। एक ही आदमी इस दुनिया को जानता है, वो है साथ श्री हरिंद्रानंद दीदी नीला माना। साथ करिए उनका। मेरे लोग मतलब जो साहब के आदमी है उसको मैं अपना कहता हूँ। जो शिव को गुरु माने, मुंह से बोल रहे हैं ये शिव आप मेरे गुरु हैं, उनको मैं अपना आदमी मानता हूँ। मेरे लोग जब भटकाव की स्थिति में किसी और अन्य लोगों के चक्कर में पड़ के ऐसा करिए वैसा करिए, फलना करिए घटना करिए, जगत में फंसाते हैं, हमको तकलीफ होता है। तो मैं अमट बमट बोलना शुरू करता हूँ। तो लोग बोलते हैं इस आदमी को चर्चा में नहीं बोला, नहीं साला बहुत खराब आदमी, गाली गलौज करता है, फलना करता है। ये बाबू हम 18 साल हरिंद्रानंद से गाली सुने हैं, इसलिए कि जगत का भी पता मुझे नहीं था, लेकिन जगत का पता देने के लिए और शिव का पता लेने के लिए मैं साहब के साथ बैठता था, और जगत में कोई गलती होती थी गरियाते थे, साले ऐसा करोगे मरोगे तो मरोगे, साले मेरी दया से बचे हुए हो। सीधा बोलते थे मेरी दया से बचे हुए हो, मरना है साला तुमको, तो रोकते थे, बहुत गाली देते थे, रोकते थे। मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी आपको जगत के तरफ से रोकता हूँ, जगत में मत बउआइए, हरिंद्रानंद के तरफ से चलिए, दीदी के तरफ से चलिए। मैं वादा करता हूँ अगर नहीं महादेव मिलेगा ना, मैं आज वादा करता हूँ मैं साला शरीर में रहूं न रहूं, आसमान में भी रहूंगा, आपकी मदद करके साहब दीदी के साथ चलाते हुए शिव तक लेके चलूंगा। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।